बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट 2 कम्युनिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता, कनेक्शन, इंटरेक्शन करना। ऑब्जेक्टिव: एट द एंड ऑफ सेशन द लर्नर विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, explain the purposes of communication, discuss the process of communication, explain the elements of communication, describe the types of communication. Contents: the importance of communication, definition of communication, meaning of communication, process of communication, the process of communication, the elements of communication, the message transmission channel of communication, and the type of communication. The importance of communication. Communication is an essential tool in achieving productivity and maintaining strong working relationship at all level of an organization. हाँ जी, कम्युनिकेशन जो है वो हमारा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉयज़ हु इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इनटू डिलीवरिंग clear lines of communication will rapidly build up level of trust amongst employees, leading to increase in productivity, output and morale in general. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, लेकिन उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो, उसका लेवल अच्छा हो, तो उनका एक दूसरे के साथ ट्रस्ट, भरोसा और एतमाद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है और लोगों का मोरल एटीट्यूड जो होता है वो इंतहाई बेहतर होता है, उनका कंफर्ट जोन बहुत बेहतर होता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन कम्युनिकेशनल स्किल्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। पुअर कम्युनिकेशन इज़ द वर्क प्लेस विल inevitably lead to unmotivated staff that may begin to question their own confidence of their abilities, and inevitably is the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तो कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर सकता, और जब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बेहतर प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है। डिफाइन कम्युनिकेशन. इट्स डिफाइंड एज द प्रोसेस by which people share ideas, experience, knowledge and feeling through the transmission of symbolic messages. कम्युनिकेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए लोग अपने आइडियाज़, अपने तजुर्बात, अपनी नॉलेज और अपने महसूसात जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि डिफरेंट वेज़ में हो सकती हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. इट मे बी an individual, two individual and a group, and or between two groups in communication, message send and receive. कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि ये किसी दो लोगों के दरमियान हो सकता है, किसी ग्रुप के दरमियान हो सकता है, और दो से ज़्यादा ग्रुप के दरमियान भी हो सकता है। और इसमें एक शख्स मैसेज जो है वो सेंड करता है
और एक या एक से ज़्यादा लोग उस मैसेज को रिसीव करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लातीन कम्युनिस मीनिंग टू शेयर। ये लातीन वर्ड कम्युनिस से निकला है जिसका मतलब है शेयर। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट, मैसेज और इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, विजुअल, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि सोच हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं, कोई मालूमात हो सकती है, और हम इसको अपनी बातचीत के ज़रिए, जो हम देखते हैं उसके ज़रिए, कुछ सिग्नल्स होते हैं जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ट्रैफिक जो है उसके क्या असूल ज़वाबित हैं। राइटिंग और हमारे रवैये भी उसमें शामिल हैं। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्वायर समथिंग, टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, टू लर्न, टू स्पीक, टू सीक हेल्प, टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, टू क्लियर सिचुएशंस एंड टू रिड्यूस uncertainty, to initiate action, to exchange thought and ideas, to build up relationship, to convey information, to warn about some things, to instruct, to teach or educate। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को हम सुनते हैं, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, हम उसके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, हम उसकी छोटी छोटी क्वायरीज़ को सॉल्व करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट मराहिल पे हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए मददगार होती है, ना सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि हमारी डोमेस्टिक और हमारी सोशल लाइफ में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। मसलन पहले हम सोचते हैं, जो भी हमारी परसेप्शन होती है, जो भी हमारी थिंकिंग होती है, उसको हम अपने एक स्टेटमेंट की सूरत में बनाते हैं। जो स्टेटमेंट होती है इसको कहते हैं इनकोड करना। इनकोड करने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, और ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डिफरेंट चैनल की ज़रूरत होती है। मैसेज को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें उसकी परसीविंग जो होती है, यानी जो हमारा रिसीवर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज को दोबारा थिंकिंग प्रोसेस में डालता है, और थिंकिंग प्रोसेस में डालते हुए वो हमें फीडबैक देता है, और वही फीडबैक जो होती है वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्स की सूरत इख्तियार करती है, और उसी के ऊपर जो है एक्शन भी लिया जाता है। जैसे पहले जो हमारा जो सेंडर होता है वो क्या करता है, वो मैसेज व्हाट आई मीन, वो ये सोचता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन इनपुट, उसके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर उसको कोड करता है, इनकोड करता है, और फिर उसका एक मैसेज बनाता है। और उसका चैनल क्या होता है? उसका चैनल होता है स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक, वीडियो। ये इसके ज़रिए ये मैसेज बनता है, और मैसेज जो है इसी चैनल के ज़रिए मैसेज होता है वो रिसीवर के पास चला जाता है। रिसीवर उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो अपने मेंटल प्रोसेस में ये सोचता है कि मैंने इस मैसेज को किस हद तक जाना, किस हद तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है उसने इस मैसेज को मीट किया है, और मैं किस तरह से उसने परसीव किया है। और फिर उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है, वो उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में जो है वो शो होता है, जिसको हम फीडबैक या रिस्पॉन्स कहते हैं।
नेक्स्ट है जी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया है कि सबसे पहले क्या होता है, द सेंडर, इट आल्सो नॉन एज इनकोडर। जो सेंडर होता है वो मैसेज को इनकोड करता है, मेंटल प्रोसेस में डालने के बाद उसको इनकोड करता है। फिर है द मैसेज। मैसेज का मतलब होता है द कंटेंट ऑफ मैसेज। उस मैसेज के अंदर जो है वो स्टेटमेंट क्या है, कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस पॉइंट के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। उसके बाद आ जाता है जी आपका चैनल। चैनल का मतलब है वे ऑफ ट्रांसमिशन, यानी आप जो मैसेज जो आपने इनकोड किया है, जो सेंडर इनकोड किया है, सेंडर ने इनकोड किया है, वो मैसेज किस चैनल के ज़रिए रिसीवर को सेंड कर रहा है। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्टी हमारी आ जाती है जो रिसीवर होता है, इट आल्सो नॉन एज डिकोडर। इसको हम डिकोडर कहते हैं। और उसके बाद हम जो हमारा रिसीवर का जो रिस्पॉन्स होता है, जो उसकी फीडबैक होती है, वही हमारा रिस्पॉन्स होता है रिगार्डिंग मैसेज, कि वो उस मैसेज को किस तरह से परसीव कर रहा है, किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है और उस मैसेज के क्या मीनिंग उसने लिए हैं। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इसमें हमारे डिफरेंट चैनल्स होते हैं। पहले हमारा विजुअल चैनल होता है जिसमें हम हमारा मीडिया, हमारे मैगज़ीन, हमारे जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद हमारा ऑडिटरी चैनल होता है। ऑडिटरी चैनल में हमारा रेडियो आ जाता है, हमारे मोबाइल्स आ जाते हैं और हमारी डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। काइनेस्थेटिक जो चैनल होता है जिसमें हम टच के ज़रिए या हमारे जो सॉफ्ट एटीट्यूड होता है उसके ज़रिए हम अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज की ये आपको मैं एक मॉडल जो है वो बता रही हूँ, कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें जो मैसेज होता है वो सेंडर क्या करता है, उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, फीलिंग होती है और उसका एटीट्यूड बनता है। यानी अगर वो किसी चीज़ को देख रहा है, वो सही है गलत है, वो किस तरह से उसको परसीव कर रहा है, वो उसी अपनी परसेप्शन को अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर उसको डिकोड करता है। डिकोड के बाद वो उसको ट्रांसमीटर्स हैं उसके, जिसमें उसके सिग्नल हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में वो अपनी स्पीच बनाता है और नॉन वर्बल में उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके हैंड मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आ जाती है। इसमें आपके नॉइज़ जो होते हैं, सोर्सेज होते हैं जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट होती है, हमारा कल्चर होता है कि उसके क्या नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक हम उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, इसमें हमारा जो रिसीवर आ जाता है। रिसीवर के भी कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, नॉलेज होती है, फीलिंग होती है, एटीट्यूड होते हैं और उसी के मुताबिक वो उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको मीनिंग देता है और उसके मुताबिक अपनी फीडबैक और रिस्पॉन्स देता है। कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कम्युनिकेशनल हमारे जो टाइप्स होती हैं, एक हमारा स्पोकन होता है जिसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं और उसको वर्बलाइज करते हैं। विजुअल इमेज जिसमें हम आई साइट के ज़रिए देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तीसरा हमारा रिटन वर्ड है और चौथा हमारा बॉडी लैंग्वेज है। जो हमारा रिटन वर्ड है जिसमें हमारा जितना भी लिटरेचर आ जाता है, जिसमें हमारी बुक्स आ जाती हैं, मैगज़ीन आ जाते हैं, हमारे नॉवेल्स आ जाते हैं। तो दूसरा हमारा बॉडी लैंग्वेज है। बाज़ औक़ात हम अपने मुंह से बात नहीं करते हैं, हम ओरल वर्बलाइज नहीं होते हैं, लेकिन हमारे फेस एक्सप्रेशन जो हैं वो दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन स्पोकन वर्ड, जब लोग आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू
ट्रांसमिट मैसेज, हम इसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस यूज़ करते हैं। टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, स्काइप है, मोबाइल है। तो ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं हमारी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। अब जी हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमें वर्बलाइज नहीं होते हैं, बल्कि इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं कि हमारे इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस में क्या चल रहा है। जनरल अपीयरेंस, जिसमें आपका हेयर स्टाइल है, आपकी ड्रेसिंग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका आई कांटेक्ट है, फिज़िकल टच, आप जब किसी के साथ शेक हैंड करते हैं तो उस वक्त आप किस तरह से उससे मिल रहे हैं, या आप जब किसी से बात करते हैं तो किस तरह से बात कर रहे हैं। आपके फेस एक्सप्रेशन जो है उसमें आपकी जो टोन होती है वो भी आप लोगों को कन्वे करती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इन्वायरमेंटल मैसेज, बाज़ औक़ात आपके इन्वायरमेंट, आपका माहौल जो है वो आपको कम्युनिकेट करता है। जैसे सपोज़ अगर दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा है तो ये आपको कम्युनिकेट करता है कि आपको लाइट ड्रेस पहनने की ज़रूरत है, या आपका कोई इवेंट होता है, या आपका कोई टाइम होता है, सीज़न होता है, उसके मुताबिक आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आपने किस तरह से ड्रेसअप होना है, आपने किस तरह से बाहर निकलना है और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, जिसमें हमारा सीज़न, हमारा एटमॉस्फेयर और हमारा टाइम भी शामिल होता है। ये तमाम के तमाम जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है रिटन कम्युनिकेशन। Written is an essential element is working and personal life of every individual except for those unfortunate ones who cannot read and write। ये जो हमारा रिटर्न जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये बहुत अहम होती है, और इसमें हम ना सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके अलावा बाकी जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनके लिए ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। रिटन कम्युनिकेशन में हमारी मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जिसमें हमारा मैनुअल लेटर राइटर होता है जिसमें हम पेपर यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसीज बनाते हैं, टाइपराइटर होता है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल कीपैड होता है जिसके ज़रिए हम अपने मैसेज जो है वो टेक्स्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगी कि जो हमारी लैंग्वेज यूज़ टू कन्वे मैसेज, उसमें हम ओरल मैसेज हमारे होते हैं जिसमें हमारी कन्वर्सेशन होती है, इसमें हमारी स्पीच होती है, हमारी टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये विवाइडेड होती है, स्टिमुलेटिंग होती है, कमांड्स होती है, अटेंशन होती है, डिफ़िकल्ट टू इग्नोर होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यानी आप अगर कोई आपको बिल्कुल आपके सामने बैठकर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो आपके फेस एक्सप्रेशन को जज करते हुए बाज़ औक़ात उसकी कन्वर्सेशन के साथ आप मोटिवेटेड होते हो और आपकी मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ होती है और आप उसको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, बल्कि बाज़ औक़ात अगर किसी कंडीशन में आप नहीं भी काम करना चाहते हो तो आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पैदा कर लेते हो और उस काम को करने की कोशिश करते हो। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन एडॉप्टेबल होती है, ये जल्दी हम लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर होते हैं, मेमोज होते हैं और रिपोर्ट्स होती हैं, ईमेल, फैक्स है, डिक्रेज, मिस इंटरप्शन और प्राइजेस वगैरह। इसमें जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में होते हैं, जो कि हमारे ऑफिस ऑर्डर्स या किसी किस्म के नोटिफिकेशन की सूरत में होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोड में हमारा ड्रेस है, स्पीच है,
इंटोनेशन है, गेस्चर है, फेस एक्सप्रेशन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा आई कांटेक्ट है, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है, हमारी हैंड मूवमेंट है, हमारा चलना फिरना, हमारा ड्रेसअप होना, हमारा हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ये क्या होती इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन होती है इंक्रीज विद congruences to oral presentation can emphasize meaning। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपकी स्किल अच्छी होगी, तो ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है अगर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात आप वर्बली जो टॉक कर रहे होते हो, लेकिन अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आपके फेस एक्सप्रेशन आपके साथ नहीं होते हैं, या वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या वो आपके लफ्ज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा लूज़र होते हो। तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्टिव होना और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जहां हम बात करते हैं कि आपकी बातचीत जो है वो रिलायबल कैसे हो सकती है, या वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल कैसे हो सकती है। वहां पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बनाते हैं, जो हमारी बात को उस तरह से हम नहीं मनवा पाते हैं जिस तरह से कि हमें बात करनी होती है। उसमें हमारे कुछ फिज़िकल बैरियर्स होते हैं, जिसमें हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, चैनल बैरियर्स होते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं, इंडिविजुअल बैरियर्स होते हैं, एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं, लिसनिंग बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि स्पीकिंग बैरियर होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारा कम्युनिकेटर होता है वो फ़िज़िकली अनहेल्दी होता है, या फ़िज़िकली वो लेथार्जिक होता है, या वो फ़िज़िकली उस सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा उसका वो कुछ हमारे कल्चर के नॉर्म्स होते हैं जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता है। हमारे कुछ उसको चैनल्स का इशू, जैसे अगर हम स्पीकर पे बात कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा वो चैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हमारी बातचीत को उतनी मौसर नहीं बनाती है जितना कि हमारी बातचीत को मौसर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी हमारा सेंडर होता है उसके कुछ इंटरनल, कुछ उसके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें उसके कुछ न्यूज़ आइटम होती हैं, कुछ एडिटोरियल होते हैं, आर्टिकल्स होती हैं, कुछ रिव्यू होते हैं, कुछ रिज्यूम्स होते हैं, जिनको लेकर उसके दिमाग में कुछ ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को परसीव करता है और उसको फिर इनकोड करता है, मैसेज देता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिचुएशन मिलकर एक मैसेज के कंटेंट को बनाती है। उसके बाद वो मैसेज कंटेंट जो है चैनल के ज़रिए जो है वो रिसीवर की तरफ जाता है, जहाँ पर पहले एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। वहाँ हमारी पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो उसकी बड़ी ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा प्रेस है वो उसको किस तरह से रिलीज़ कर रहा है और कम्युनिकेस कैसे हो रहा है, फुल टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, लोग उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, लोग उस मैसेज को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे इंटरनल प्रोसेस से हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस जो होते हैं वो दोनों लिंक करते हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होती है। उसके बाद बाज़ औक़ात जो है डिप्लोमेसी से काम लेते हुए कुछ लोग पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव उस मैसेज के अगेंस्ट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, वैल्यू एंड बिलीफ आ जाता है, सेक्स एंड जेंडर एंड एज आ जाती है, इकोनॉमिकल स्टेटस आ जाता है, एजुकेशनल लेवल आ जाता है, फिज़िकल बैरियर, एटीट्यूड, टाइमिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज और
ट्रस्ट। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ औक़ात अनफेमिलियर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो भी हमारे लिए एक बैरियर का रोल ही प्ले करती है। अगर हमें किसी की बात को हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या बाज़ औक़ात हमारा जैसे पाकिस्तान में हमारा एक कल्चरल एटीट्यूड है, ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर हमारे जो जेंडर है मेल टू फीमेल जो है वो हमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो बाज़ जगहों पर हमें अब जेंडर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एजुकेशन अगर हमारी प्रॉपर नहीं होती है और हमारा अपना एटीट्यूड या जो हमारा रिसीवर है उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, हम बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, या बाज़ औक़ात हमारा चैनल जो है वो इफ़ेक्टिव चैनल नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्टीरियोटाइपिंग होती है, यानी बहुत सारे लोग मिल के बात कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हमारी बात नहीं चल रही होती है, या हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो आ रहे होते हैं और हम उन आइडियाज़ के मुताबिक जो है वो बात कर रहे होते हैं और हम किसी भी एक आइडिया के ऊपर स्टैंड नहीं करते हैं। एग्री एंड डिसएग्री, कभी हम मान रहे हैं कभी हम नहीं मान रहे हैं, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशनल बैरियर है। इसके अलावा हमारे बीइंग डिफेंसिव, बाज़ औक़ात हमें जब भी कोई बात करता है तो हम उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं, बल्कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। फ़ौरन हम अपने बचाव के मुख्तलिफ़ तदाबीर जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे लिए कम्युनिकेशनल जो हमारे नॉन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो हमें फ़ेस करनी पड़ती है। चैलेंजिंग, हम किसी भी बात को चैलेंज समझ लेते हैं। अगर हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है या कोई भी हमारा हम उस चीज़ को अपने लेवल पे लेते हुए अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसको चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ ले लेते हैं, तो ये भी बाज़ जगहों पर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें इंतहाई नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो फेस करने पड़ते हैं। प्रोबिंग यानी कुछ चुभते हुए लहजे, कुछ तंज़िया लहजे, कुछ ऐसे लहजे जिसमें क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा होती है, ये भी हमारा एक कम्युनिकेशनल बैरियर है। टेस्टिंग, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि चलें हम इसको टेस्ट करते हैं, हम इसको एक दफ़ा चांस देते हैं, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर हम उसको बाद में देखेंगे। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ भी हमारी कम्युनिकेशन बैरियर में ही आती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर में बाज़ औक़ात हमारी रिजेक्शन, हम कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन जो हमारा रिसीवर है वो हमारी ओपिनियन को बिल्कुल नेगेटिवली परसीव कर रहा है, उसको फ़ौरन रिजेक्ट कर रहा है। चेंजिंग टॉपिक एंड सब्जेक्ट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ मतलब जो भी टॉपिक होता है हम उसकी आउटलाइन को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हम टॉपिक से बिल्कुल जंप कर जाते हैं। उसकी वजह से भी वो भी हमारी अनइफेक्टिव सी और हमारी कम्युनिकेशन होती है। अनवारंटेड रीअश्योरेंस, हम ऐसी रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि जो कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, जो कि बिल्कुल फ़ेक है, लेकिन हम दूसरों को रीअश्योर कर रहे हैं, तो ये भी हमारी नॉन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। पासिंग जजमेंट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं। जब तक किसी के साथ किसी को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व ना किया जाए उस वक्त तक कभी भी किसी को अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। गिविंग कॉमन एडवाइस, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी को कॉमन एडवाइस जो है वो दे रहे होते हैं, जो कि पहले भी बहुत सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, तो चूँकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती या उससे पहले ही लोग बहुत फेमिलियर होते हैं, तो वो आपकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देते। बाज़ औक़ात हमारी जो क्वेश्चन टेक्निक होती है वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ओपन एंडिंग क्वेश्चन होते हैं और क्लोज एंडिंग क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडिंग क्वेश्चन जो है वो जो कि कंसाइज होते हैं, जिसमें आप उनसे फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन ओपन एंडिंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम मज़ीद ब्रीफिंग चाह रहे होते हैं। आप अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने पीयर फेलो से, आप किसी भी शख्स से बात कर रहे होते हैं, आप उनसे मज़ीद ब्रीफिंग चाह रहे होते हैं, तो उसमें हमें
ओपन एंडिंग क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि व्हाट, वाई एंड हाउ, क्या, कैसे और क्यों, तो जिसमें वो अपनी ओपिनियन और अपनी बात को शो करता है।